हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के राजनीतिक सिद्धांतों में आज समानता के बारे में बात करेंगे। इक्विलिटी के बारे में बात करेंगे। समानता क्या है और समानता के बारे में किस प्रकार की व्यवस्था दे रखी है और समानता की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोकतंत्र की जो स्थापना है, लोकतंत्र की स्थापना समानता, स्वतंत्रता और न्याय के आधारभूत स्तंभों पर टिकी गई है। तो स्वतंत्रता की तरह समानता भी राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण विषय रहा हुआ है। और समानता की अवधारणा एक और स्वतंत्रता के सिद्धांत और दूसरी ओर न्याय के सिद्धांत के साथ एक समन्वय का निर्माण करती हैं। यानी कि समानता के अभाव में हम स्वतंत्रता एवं न्याय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता और न्याय के लिए समानता बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सामाजिक समझौते के विचारक लॉक के बारे में आपने सुना होगा। लॉक ने प्राकृतिक जो अधिकार थे, जिसमें जीवन का अधिकार, संपत्ति ग्रहण करने का अधिकार और समानता के अधिकार को महत्वपूर्ण माना है। तो उस समय एक उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक दृष्टि से जो मनुष्य का जो जन्म होता है, प्रकृति ने जब किसी मनुष्य के साथ में भेद नहीं किया गया है, तो मनुष्य के द्वारा उसमें किसी प्रकार को भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो उस समय लॉक महोदय ने प्राकृतिक अवस्था थी मनुष्य की, उस प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के जो 3 महत्वपूर्ण अधिकार बताते और उस अधिकार में समानता का जो अधिकार था, उसको भी उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया था। अमेरिका का जो स्वतंत्रता घोषणा पत्र हुआ था, जो 1776 की जहां हम बात करते हैं, तो 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र के अनुसार कहा गया था कि जन्म से सभी व्यक्ति समान है। और अमेरिका ने जो स्वतंत्रता और समानता जैसे जो मूल्य हैं, इनके एक लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। और अमेरिकी जो स्वतंत्रता जो क्रांति थी, वो थी एक समानता के अस्तित्व को लेकर भी थी। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 की जहाँ हम बात करते हैं, तो फ्रांस की जो राज्य क्रांति होती, उस राज्य क्रांति में भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत पर एक महत्वपूर्ण जोर दिया गया था। यहाँ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा था, और उसके बाद में हम देखते हैं कि जितने भी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जितने भी जो लोकतांत्रिक जो एक गणराज्यों की स्थापना हुई है, या जो नए स्वतंत्र जो राष्ट्र हुए हैं, उपनिवेशवाद के शिकार से जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे, और उन राज्यों के द्वारा जब संविधान लिखा गया था, तो उस संविधान में भी जो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा और जो फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी, इनमें जो जिस प्रकार का जो प्रावधान किया गया था कि मनुष्य को किस प्रकार से राइट मिलने चाहिए, तो उसके बारे में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। और फ्रांसीसी जो राज्य क्रांति थी, वो तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर ही टिकी हुई थी, और इसी का आधार बना करके कई देशों के संविधान की रचना की गई थी। समानता के अर्थ के रूप में अगर देखें कि हम समानता का तात्पर्य क्या होता है, या इसका अर्थ को अगर देखें, तो ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से है। समानता का जो तात्पर्य है, ऐसी एक सामान्य परिस्थितियों से है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त हो सके, और जिनके द्वारा व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में अवरुद्ध होने वाली बाधाओं तथा सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर किया जा सकते। यानी कि समानता का जो तात्पर्य है, समानता कहती है कि सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किए जाए। यानी एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का जो विकास किस प्रकार करेगा, व्यक्तित्व के विकास के लिए उनके समक्ष जो जो बाधाएं उपस्थित हो रही हैं, जैसे आर्थिक संकट बाधा उत्पन्न हो रही है, या सामाजिक बाधा उत्पन्न हो रही है, तो ऐसी जो विषमता है, इन विषमताओं को समाप्त किया जाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि आज भी जो राज्य सरकारें हैं, व्यक्ति को अवसर की प्रदानता देने के लिए उन्होंने कई प्रकार की जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, और उन कल्याणकारी योजना के द्वारा जो कई प्रकार के जो सामाजिक जो लोगों का जो दायित्व होता है, या समाज में अगर लोगों की जो आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, तो ऐसी स्थिति में जो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं होती हैं, इन योजनाओं के माध्यम से व्यक्ति की क्षमताओं में विकास करने का प्रयास किया जाता है। लास्की ने इस संदर्भ में कहा कि समानता के 2 अर्थ बताएं। पहला तो लास्की ने कहा कि विशेषाधिकारों या विशेष सुविधाओं का अभाव हो। लास्की कहता है कि समाज में हमें देखने को मिलता है कि
व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भिन्नता पाई जाती है, यानी कि कुछ लोगों को तो विशेष प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाते हैं और कुछ लोगों को विशेष प्रकार के जो अधिकार है प्रदान नहीं किए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम मध्यकाल या उससे पहले की बात करें या मध्यकाल की उत्तरार्ध काल की बात करें, तो हम समाज में एक पुरुष और महिला के बीच में जो एक सामाजिक विषमता जो देखने को मिलती है, अगर शिक्षा का क्षेत्र हो या रोजगार का क्षेत्र हो या राजनीतिक जो क्षेत्र हो या आर्थिक उत्पादन के क्षेत्र मामले में हो, तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि महिला को पुरुष की अपेक्षा कम तवज्जो दिया जाता है। तो इस प्रकार की यहाँ समाज में कुछ जाति या धर्म के विशेष जो लोग होते हैं, उनको विशेष प्रकार के जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं और अन्य जो लोग होते हैं उन्हें विशेष प्रकार के जो अधिकारों से वंचित रखा जाता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, लॉस्की कहता है कि ये व्यवस्था है या विशेषाधिकार जो अधिकार हैं, जिन लोगों को जो विशेष अधिकार मिला हुआ है उस विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरी बात वो कहता है कि सभी नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रदान किया जाए, यानी दूसरी बात लास्की कहता है कि जो व्यक्ति सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि अवसर की अनुपस्थिति में व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। और आज जिन लोगों ने जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, महान जो व्यक्तित्व जिनका हुआ है, उन लोगों ने अवसर के बल पर ही वो आगे बढ़े। अगर अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपना विकास है वो नहीं कर सकता है। अवसर मिलने पर आज जो हमारी जैसे समाज की जो महिलाएं हैं, कई महिलाओं ने बहुत बड़ी बुलंदियां छू ली हैं, तो वो एक अवसर की स्थिति थी, उनको समाज या राज्य ने अवसर प्रदान किया और ऐसी स्थिति में उन्होंने विकास के चरम बिंदु पर पहुंच गए। तो इस प्रकार से लास्की ने दो प्रकार की बातें बताई, एक तो विशेषाधिकारों का समाप्त करना और सभी लोगों को अवसर की समानता देना। आगे अरस्तु ने कहा कि समकक्षों के मध्य समानता, यानी कि एक आनुपातिक समानता की बात करता है। अरस्तु कहता है कि समकक्षों के मध्य समानता यानी समान लोगों के बीच में समान प्रकार की समानता का अस्तित्व किया जाना चाहिए। बार्कर की कृति द प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल थ्योरी में बताया कि अधिकारों में जो प्रस्तुतियां मुझे मिले वह अन्य को भी उपलब्ध करवाई जाए। बार्कर की जो कृति है प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल थ्योरी, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से समानता के बारे में कहता है कि वो कहता है कि जो अधिकार, अगर हम अधिकारों की बात करते हैं, राइट की बात करते हैं, तो वो कहता है कि जो मैं चाहता हूं कि जो अधिकार मुझे मिले वही अधिकार अन्य व्यक्तियों को भी मिलना चाहिए, जिससे कि एक अवसर के रूप में सभी लोगों को समान अधिकार मिल सके। स्टोइक दार्शनिकों ने भी, जिसमें सिसरो है, सेनेका है, आदि ने भी दास प्रथा का विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि मानव समानता पर बल दिया था। यानी कि हम देखते हैं कि प्राचीन काल की जो व्यवस्था के ऊपर देखें, अगर आप भारतीय समाज की बात करें या मुगल काल के इतिहास को आप लोग देखें, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे उस समय हमारे समाज में एक दास प्रथा को एक उस समय जो मान्यता प्रदान की गई थी। हालांकि आज तो एक लोकतांत्रिक देशों ने इस प्रकार की जो प्रथा है इसको एक समूल रूप से नष्ट करने का प्रयास किया है, फिर भी कहीं जगह पे हो सकता है ये देखने को मिल सकता है। तो उस समय कहा जाता है कि उस समय भी मनुष्य ने जो दास प्रथा के बारे में बात की थी, तो दास प्रथा को एक समाप्त करने का जो प्रावधान किया गया था, क्योंकि ये व्यक्ति के जो विकास है उसको एक अवसरों से वंचित रखता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो स्टोइक दर्शन है उनके विचारकों ने भी इस प्रकार के बारे में बातचीत की थी। प्लेटो और अरस्तु ने समानता का असमानता का जो विरोध किया था, इस प्रकार से भी देखने को मिलता है। डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में भी रूसो ने समानता का जोरदार समर्थन किया था। अगर रूसो की बात हम करें तो या रूसो को पढ़े तो उसमें भी उसके दर्शन को अगर हम देखें तो उन्होंने भी समानता के ऊपर पुरजोर प्रयास किया था और उन्होंने एक नारा भी दिया था कि प्रकृति की ओर लौटो। उन्होंने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन समाज उसे जंजीरों से जकड़ लेता है, यानी कि जन्म के दौरान उस पर किसी प्रकार का कोई एक लेबल नहीं होता है, लेकिन जब व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म के बाद में उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो लेबल लगाए जाते हैं, जाति का हो, चाहे धर्म का हो, उच्च कुल का हो, निम्न कुल का हो, तो इस प्रकार वो कहता है कि मनुष्य एक समान रूप से जन्म लेता है या प्रकृति की और लौटो का वो नारा देता है। तो इस प्रकार रूसो ने भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा पैरवी की थी। अगर हम उदारवादियों की बात करें तो उन्होंने भी राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी स्वतंत्रता को आवश्यक बताया था। और लॉस्की ने तो यहाँ तक ही कहा था कि आर्थिक समानता की बताया कि आर्थिक समानता की बात
की थी, यानी कि उन्होंने कहा था कि आर्थिक जो समानता है, जब तक हम आर्थिक समानता स्थापित नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारे जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो सकता है। यहाँ आर्थिक समानता के अनुपस्थिति में राजनीतिक समानता का कोई मूल्य नहीं होगा, इसलिए ये भी उन्होंने इस पेपर पे की थी। मार्क्सवादियों की बात करें तो उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम लेना एवं उसकी आवश्यकता अनुसार देने की बात की थी। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी, और कार्ल मार्क्स ने जो समानता के बारे में बात की थी, उसने कहा था कि समाज में हर व्यक्ति की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, काम करने की वर्किंग जो पावर है, वो वर्किंग पावर हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन उन्होंने कहा कि अलग अलग व्यक्ति का जो वर्किंग पावर है, उस पावर के अनुसार उनसे कार्य लिया जाना चाहिए, लेकिन उनको जो आवश्यकता है वो आवश्यकता राज्य उसे प्रदान करवाया जाए। इस प्रकार से उन्होंने मार्क्सवाद ने इस प्रकार की जो बात की थी। फिर हम समानता की जो रूप के बारे में बात करते हैं, तो समानता दो प्रकार से आती है, एक तो नकारात्मक समानता और एक होती है सकारात्मक समानता। नकारात्मक समानता के बारे में बात करते हैं, किसी वर्ग विशेष को विशेष सुविधा न प्राप्त हो तथा विकास की सुविधाएं उपलब्ध करवाने में किसी प्रकार का विभेद न किया जाए। इस प्रकार की जो विचारधारा है वो एक नकारात्मक समानता की ओर संकेत करती हैं कि किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार की कोई प्रकार की विशेष सुविधाएं प्रदान नहीं की जाए। सकारात्मक जो पक्ष कहता है कि राज्य की सभी व्यक्तियों को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त हो और प्राकृतिक असमानताओं को स्वीकार करते हुए सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयत्न किया जाए। समानता एक वास्तविक रूप सकारात्मक है। वो कहता है कि यहाँ पर ये बताने का प्रयास करते हैं कि इसका जो सकारात्मक स्वरूप कहता है कि प्रकृति के द्वारा अगर कोई जो असमानता है, जैसे कोई व्यक्ति विकलांग है या गरीब स्थिति में है या एक बुजुर्ग है, तो इस प्रकार उनको एक सामाजिक स्तर पर किस प्रकार से उसका विकास किया जाए, उसकी जो तो इस वो कहता है कि सामाजिक जो विषमता है उन्हें दूर करने का जो प्रयास किया जाना चाहिए। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति का जो विकास है वो समाज, उसकी जो प्रारंभ पहला विकास है वो समाज से प्रारंभ होता है। तो ऐसी स्थितियां पैदा की जाए कि उस व्यक्ति को उनकी जो क्षमता में किस प्रकार से वृद्धि की जाए, इस प्रकार की जो है बात की जाती है। उसके आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम लोग केवल समानता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी के बारे में केवल बात की है। आगे की यूट्यूब वीडियो में हम बात करेंगे कि समानता के कौन कौन से जो प्रकार होते हैं उसके बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। तो अभी बीए फाइनल की जो और एमए राजनीति विज्ञान फाइनल की जो क्लास है वो नियमित प्रारंभ हो गई है। बीए प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की क्लासों का अभी तक कोई सरकारी आदेश नहीं आया है। आदेश आते ही हम तुरंत उन क्लासों को अभी प्रारंभ कर देंगे। तब तक विद्यार्थी हमारे साथ ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहे, और कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हम ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आपको शेयर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।